हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। आज है 19 सितंबर 2020। तो 19 सितंबर से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 17 सितंबर। तो हर वर्ष 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसकी ये घोषणा 72वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में 2019 में की गई थी। इसकी घोषणा WHO 872.6 रेजोल्यूशन के अंतर्गत की गई। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है तथा इसके बारे में जागरूकता फैलाना है तथा इस कारण हो रही विकलांगता व मृत्यु दर को कम करना है। अब इसको मनाता कौन है? तो इसको मनाता है WHO। अब हम आपको बताते हैं WHO के बारे में। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। इसका हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, और इसके हेड है टेड्रोस अधानोम। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, किसने हाल ही में G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सऊदी अरब। तो 2020 में जितनी भी G20 की बैठकें हुई है वो सारी सऊदी अरब में हुई है। चाहे वो वित्त मंत्रियों की बैठक हो, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हो, चाहे वो पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हो, कोई सी भी हो, सारी सऊदी अरब में हुई है। अब ये जो सऊदी अरब है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा सऊदी अरब। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं सऊदी अरब के बारे में। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। इसकी करेंसी है सऊदी रियाल, और इसके किंग है सलमान बिन अब्दुल्लाजिज अल सऊद। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाथियों के संरक्षण और बचाव के लिए एक हाथी पुनर्वास केंद्र हाल ही में कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ओडिशा। तो अब हम आपको बताते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। इसके चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, और इसके गवर्नर है गणेशी लाल। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, टाइटन ने किस बैंक के साथ मिलकर हाल ही में भारत की पहली कॉन्टेक्टलेस घड़ी लॉन्च की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, SBI। तो ये है भारत की पहली कॉन्टेक्टलेस घड़ी। इसको सिर्फ टैप करना है और आपको पेमेंट हो जाएगा। बस दिक्कत ये है कि आपका SBI में अगर अकाउंट है तो आपके मोबाइल में योनो ऐप होना चाहिए। ये जो योनो ऐप है उसमें आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। इसके बाद कॉन्टेक्टलेस घड़ी से पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी POS मशीन पर टैप करके आप पेमेंट कर सकते हो। तो इस घड़ी को टाइटन ने SBI के साथ मिलकर लॉन्च किया है। अब हम आपको बताते हैं SBI के बारे में। SBI का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में, और इसके प्रेसिडेंट है रजनीश कुमार। अब हम आपको बताते हैं टाइटन के बारे में। टाइटन की स्थापना हुई थी 1984 में। इसका हेड क्वार्टर है बेंगलुरु में, और इसके CEO है एन मुरुगनंदम। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, किस देश का फिमिसिनो एयरपोर्ट 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग वाला दुनिया का हाल ही में पहला एयरपोर्ट बना है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इटली। अब ये जो इटली है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा इटली। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं इटली के बारे में। इटली की कैपिटल है रोम। इसकी करेंसी है इटालियन लीरा, और इसके प्राइम मिनिस्टर है ज्यूसेप्पे कोंटे। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में पहली धरोहर पर्यटन नीति की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गुजरात। तो अब हम आपको बताते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। इसके चीफ मिनिस्टर है विजय रूपाणी, और इसके गवर्नर है आचार्य देवव्रत।
अब हम चलते हैं हमारे 8वें प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, ओईसीडी ने वित्त वर्ष 2020 और 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 10.2%। तो अब हम आपको बताते हैं ओईसीडी के बारे में। ओईसीडी का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 30 सितंबर 1961 में। इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में और इसके सेक्रेटरी जनरल है एंजल गुर्रिया। अब हम चलते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, किसने हाल ही में 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वी मुरलीधरन। तो ये है विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और इन्होंने हाल ही में 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो अब हम आपको बताते हैं आसियान के बारे में। आसियान का फुल फॉर्म है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में। इसका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया के जकार्ता में। तो अब हम चलते हैं हमारा अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, किसने हाल ही में 4थे ग्लोबल आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एम वेंकैया नायडू। तो ये है एम वेंकैया नायडू और इन्होंने हाल ही में 4थे ग्लोबल आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो मैंने कल आपसे वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछा था, किसने फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पियरे गेसली। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपका प्रश्न, किसने हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए स्क्रैमजेट तकनीकी का सफल परीक्षण किया है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।